जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री राधे कृष्ण जी की कृपा आप सभी भक्त जनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए भादो मास महात्म्य का अध्याय 5। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनिवरों, इस प्रकार स्तुति करके राजा ने समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सनातन पुरुष जगन्नाथ भगवान वासुदेव को प्रणाम किया और चिंता मग्न होकर पृथ्वी पर कुश और वस्त्र बिछाकर भगवान का चिंतन करते हुए वे उसी पर सो गए। सोते समय उनके मन में यही संकल्प था कि सबकी पीड़ा दूर करने वाले देवादि देव भगवान जनार्दन कैसे मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। सो जाने पर देवादि देव जगत गुरु भगवान वासुदेव ने राजा को स्वप्न में अपने शंख चक्र और गदा धारण करने वाले स्वरूप का दर्शन कराया। राजा इंद्रद्युम्न ने बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन किया। वे शंख और चक्र धारण किए हुए थे। उन्होंने शांक नामक धनुष और बाण भी धारण कर रखे थे। उनका स्वरूप प्रलयकालीन सूर्य के समान दैदीप्यमान हो रहा था। वे प्रज्वलित तेज के विशाल मंडल प्रतीत होते थे। उनका श्री अंग नीले पुखराज के समान श्याम था। वे गरुड़ के कंधे पर विराजमान थे। उनके 8 भुजाएं शोभा पा रही थी। दर्शन देकर भगवान ने उनसे कहा, राजन, तुम्हें साधुवाद है। तुम्हारे इस दिव्य यज्ञ से, भक्ति से और श्रद्धा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। महिपाल, तुम व्यर्थ क्यों सोच में पड़े हो? राजन, यहाँ जो जगत पूज्य सनातनी प्रतिमा है उसकी प्राप्ति का उपाय तुम्हें बताता हूँ। आज की रात बीतने पर निर्मल प्रभात में जब सूर्योदय हो, उस समय अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित समुद्र के जल प्रांत में, जहाँ तरंगों से प्रेरित महान जल की राशि दिखाई देती है, वहीं एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है, जिसका कुछ भाग तो जल में है और कुछ स्थल में है। वह समुद्र की लहरों से आहत होने पर भी कंपित नहीं होता। तुम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लहरों के बीच से अकेले ही वहां चले जाना, तुम्हें वह वृक्ष दिखाई देगा। मेरे बताए अनुसार उसको पहचान कर निशंक भाव से उस वृक्ष को काट डालना। उसे काटते समय तुम्हें कोई अद्भुत वस्तु दिखाई देगी। उसी से सोच विचार कर तुम दिव्य प्रतिमा का निर्माण करो। मोह में डालने वाली चिंता छोड़ दो। ऐसा कहकर महाभाग श्री हरि अदृश्य हो गए। वह स्वप्न देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उस रात्रि को देखते हुए वे भगवान में मन लगाकर उठ बैठे और वैष्णव मंत्र एवं विष्णु सूक्त का जप करने लगे। प्रातः काल उठे और भगवत स्मरण करते हुए विधि पूर्वक उन्होंने समुद्र में स्नान किया। फिर ब्राह्मणों को नगर और गांव आदि दान में देकर पूर्वान्न कृत्य करके समुद्र के तट पर गए। वहां अकेले ही महाराज ने समुद्र की महावेला में प्रवेश किया और उस तेजस्वी महावृक्ष को देखा। वह बहुत ऊंचा था और उससे बड़ी बड़ी जटाएं लटक रही थी। उसे देखकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तीखे फरसे से उस वृक्ष को काट गिराया और उसके 2 टुकड़े करने का विचार किया। फिर उन्होंने जब उस लकड़ी का भली भांति निरीक्षण किया, तब एक अद्भुत बात दिखाई दी। विश्वकर्मा और भगवान विष्णु दोनों ब्राह्मण का रूप धरकर वहां आए। उनके कंठ में दिव्य हार और शरीर में दिव्य अंगराग शोभा पा रहे थे। वे दोनों अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। राजा के पास आकर उन्होंने पूछा, महाराज, आप यहाँ कौन सा कार्य करेंगे? किस लिए इस पेड़ को काट गिराया है? उन दोनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मीठी वाणी में उत्तर दिया, मैं यहाँ आदि अंत से रहित देवादि देव जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना के लिए प्रतिमा बनवाना चाहता हूँ। इसके लिए स्वयं भगवान ने ही मुझे स्वप्न में प्रेरित किया है। राजा की यह बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने हंसकर कहा, महाराज, आपका विचार बड़ा उत्तम है। इसके लिए आपको साधुवाद है। यह भयंकर संसार सागर केले के पत्ते की भांति सारहीन है। इसमें दुख की ही अधिकता है। काम क्रोध इसमें पूर्ण रूप से व्याप्त हैं। इंद्रिय रूपी भंवर और कीचड़ के कारण यह दुस्तर है।
नाना प्रकार के सैकड़ों रोग यहाँ भंवर के समान है। महाभाग, आइए इस वृक्ष की शीतल छाया में हम दोनों के साथ बैठिए। ये मेरे साथी एक श्रेष्ठ शिल्पी हैं। ये सब प्रकार के शिल्प कर्म में साक्षात विश्वकर्मा के समान निपुण हैं। आप किनारा छोड़कर चले आइए, ये मेरे बताए अनुसार प्रतिमा तैयार कर देंगे। ब्राह्मण की बात को सुनकर राजा इंद्रद्युम्न समुद्र का तट छोड़ उनके पास चले गए और वृक्ष की शीतल छाया में बैठे। इसके बाद ब्राह्मण रूपधारी विश्वात्मा भगवान ने शिल्पियों में प्रधान विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि तुम प्रतिमा बनाओ। भगवान श्री कृष्ण का रूप परम शांत हो, उनके नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल होनी चाहिए। वे वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि और हाथों में शंख चक्र एवं गदा धारण किए हुए हो। दूसरी प्रतिमा का विग्रह दूध के समान गौर वर्ण का हो, उसमें स्वस्तिक का चिन्ह होना चाहिए। वे अपने हाथ में हल धारण किए हुए हो। उनका नाम महाबली अनंत बलराम जी होगा। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर और नाग कोई भी उनका अंत नहीं जानते, इसलिए वे भगवान अनंत कहलाते हैं। तीसरी प्रतिमा भगवान वासुदेव की बहन सुभद्रा देवी की होगी। उनके शरीर का रंग सुवर्ण के समान गौर एवं सुंदर शोभा से युक्त होना चाहिए। उनमें समस्त शुभ लक्षणों का समावेश होना आवश्यक है। भगवान का यह कथन सुनकर उत्तम कर्म करने वाले विश्वकर्मा ने तत्काल उत्तम लक्षणों से युक्त प्रतिमाएं तैयार कर दी। पहले उन्होंने बलभद्र जी की मूर्ति बनाई। उनका वर्ण शरद काल के चंद्रमा की भांति श्वेत था। नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनका शरीर विशाल और मस्तक फण आकार होने से विकट जान पड़ता था। वे नील वस्त्र धारण किए बल के अभिमान से उद्धत लग रहे थे। उन्होंने एक कुंडल धारण कर रखा था। उनके हाथों में गदा और मूसल शोभा पाते थे। उनका स्वरूप दिव्य था। द्वितीय विग्रह साक्षात भगवान वासुदेव का था। उनके नेत्र कमल के समान प्रफुल्लित थे। शरीर की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। उनकी श्याम आभा तीसी के फूल की सी प्रतीत होती थी। बड़े बड़े नेत्र कमल पत्र की उपमा धारण करते थे। शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह तथा हाथ में चक्र था। इस प्रकार वे सर्व पापहारी श्री हरि बड़े दिव्य दिखाई देते थे। तीसरी प्रतिमा सुभद्रा की थी, जिनकी देह की दिव्य कांति सोने की सी दमक रही थी। नेत्र कमल पत्र के समान विशाल थे। उनका अंग विचित्र वस्त्र से ढका हुआ था। वे हार और केयूर आदि विचित्र आभूषणों से सुशोभित थीं। गले में रत्नमय हार लटक रहा था। इस प्रकार विश्वकर्मा ने उनकी बड़ी सुंदर प्रतिमा बनाई। राजा इंद्रद्युम्न ने यह बड़ी ही अद्भुत बात देखी। सब प्रतिमाएं एक ही क्षण में बन गईं। सभी दो दिव्य वस्त्रों से आच्छादित थी। सबका भांति भांति के रत्नों से श्रृंगार किया गया था और सभी अत्यंत मनोहर एवं समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उन्हें देखकर राजा अत्यंत आश्चर्यमग्न होकर बोले, आप दोनों ब्राह्मण के रूप में साक्षात देवता तो नहीं पधारे हैं। आप दोनों के कर्म अद्भुत हैं। आपके व्यवहार देवताओं कैसे लग रहे हैं। निश्चय ही आप मनुष्य नहीं जान पड़ते। आप देवता हैं या मनुष्य, यक्ष हैं अथवा विद्याधर। आप ब्रह्मा और विष्णु तो नहीं हैं। दोनों अश्विनी कुमार तो नहीं है। आप मायामय रूप से स्थित हैं, इसलिए आपके यथार्थ स्वरूप को मैं नहीं जानता। अब आप ही दोनों की शरण में आया हूँ। मेरे सामने अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। श्री भगवान बोले, मैं देवता, यक्ष, दैत्य, देवराज, इंद्र, ब्रह्मा अथवा रुद्र नहीं हूँ। मुझे पुरुषोत्तम समझो। मैं समस्त लोगों की पीड़ा दूर करने वाला, अनंत बल पौरुष से संपन्न और संपूर्ण भूतों का आराध्य हूँ। मेरा कभी अंत नहीं होता, जिसका सब शास्त्रों में उल्लेख किया जाता है। वेदांत ग्रंथों में वर्णन मिलता है, जिसे योगी जन ज्ञान गम्य एवं वासुदेव कहते हैं। वह परमात्मा मैं ही हूँ। स्वयं मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव, मैं ही देवराज इंद्र तथा मैं ही जगत का नियंत्रण करने वाला यम हूँ। पृथ्वी आदि 5 भूत,
त्रिविध अग्नि, जलाधिप वरुण, धरती और पर्वत भी मैं ही हूँ। संसार में जो कुछ भी वाणी से कहा जाने वाला स्थावर जंगम भूत है, वह मेरा ही स्वरूप है। यह चराचर विश्व मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हे राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सुव्रत, मुझसे वर मांगो। तुम्हारे हृदय में जो अभीष्ट वस्तु हो वह तुम्हें दूंगा। जो पुण्यवान नहीं है उनको स्वप्न में भी मेरा दर्शन नहीं होता। तुम्हारी तो मुझ में दृढ़ भक्ति है, इसलिए तुमने मेरा प्रत्यक्ष दर्शन किया है। भगवान वासुदेव का यह वचन सुनकर राजा के शरीर में रोमांच हो आया। वे इस प्रकार स्तोत्र गान करने लगे। हे लक्ष्मीकांत, आपको नमस्कार है। श्रीपते, आपके दिव्य विग्रह पर पीत वस्त्र शोभा पाता है। आप लक्ष्मी प्रदान करने वाले और लक्ष्मी के स्वामी हैं। श्रीनिवास, आप लक्ष्मी के धाम हैं, आपको नमस्कार है। आप आदि पुरुष, ईशान, सबके ईश्वर, सब और मुख वाले, निष्कल एवं सनातन परम देव हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप शब्द और गुणों से अतीत, भाव और अभाव से रहित, निर्लेप, निर्गुण, सूक्ष्म, सर्वज्ञ तथा सबके रक्षक हैं। आपका स्वरूप वर्षा काल के मेघ के समान श्याम है। आप गौ तथा ब्राह्मणों के हित में संलग्न रहते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, सर्वत्र व्यापक और सबको उत्पन्न करने वाले हैं। आप शंख, चक्र, गदा और मूसल धारण करने वाले देवता हैं। आपके श्री अंगों की सुषमा नील कमल दल के समान श्याम है। आप क्षीर सागर के भीतर शेष नाग की शैया पर शयन करने वाले हैं। इंद्रियों की नियंता, सर्व पाप हारी श्री हरि हैं। आपको नमस्कार करता हूँ। आप देव देवेश्वर, वरदाता, व्यापक, सर्वलोकेश्वर, मोक्ष के साधक तथा अविनाशी भगवान विष्णु हैं। आपको पुनः मेरा प्रणाम है। इस प्रकार भगवान की स्तुति करके राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और धरती पर मस्तक टेक कर कहा, नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यह उत्तम वर मांगता हूँ। देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, महानाग, सिद्ध, विद्याधर, साध्य, किन्नर, गुह्यक, महाभाग ऋषि, नाना शास्त्रों के प्रवीण विद्वान, सन्यासी, योगी, वेद तत्व का विचार करने वाले तथा अन्य अन्य मोक्ष मार्ग के ज्ञाता, मनीषी पुरुष जिस निर्गुण, निर्मल एवं शांत परम पद का ध्यान करते हैं, उस परम दुर्लभ पद को मैं आपके प्रसाद से प्राप्त करना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, सब तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। मेरे प्रसाद से तुम्हें अभिलषित वस्तु की प्राप्ति होगी। राजन, तुम 10,900 वर्षों तक अपने अखंड साम्राज्य का उपभोग करो। इसके बाद उस दिव्य पद को प्राप्त होगे जो देवता और असुरों के लिए भी दुर्लभ है, जिसे पाकर सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो शांत, गूढ़, अव्यक्त, अव्यय, परसे से भी पर, सूक्ष्म, निर्लेप, निष्कल, ध्रुव, चिंता और शोक से मुक्त तथा कार्य और कारण से वर्जित ये नामक परम पद है, उसका तुम्हें साक्षात्कार कराऊंगा। उस परम आनंदमय पद को पाकर तुम परम पद मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। राजेंद्र, इस पृथ्वी पर जब तक बादल पानी बरसाते रहेंगे, जब तक आकाश, चंद्रमा, सूर्य और तारे दिखते रहेंगे, जब तक 7 समुद्र तथा मेरु आदि पर्वत मौजूद रहेंगे तथा जब तक द्युलोक में देवताओं की सत्ता बनी रहेगी, तब तक इस धरती पर सर्वत्र तुम्हारी अक्षय कीर्ति छाई रहेगी। तुम्हारे यज्ञांग से प्रकट होने वाला तालाब इंद्रद्युमन सरोवर के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ होगा, जिसमें एक बार स्नान करके भी मनुष्य इंद्रलोक प्राप्त कर सकते हैं। जो इस सरोवर के सुंदर तट पर पिंडदान करेगा, वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके इंद्रलोक को जाएगा और वहां विमान पर बैठकर अप्सराओं से पूजित होकर गंधर्वों के गीत सुनता हुआ 14 इंद्रों की आयु पर्यंत निवास करेगा। सरोवर के दक्षिण भाग में नैऋत्य कोण की ओर जो बरगद का वृक्ष खड़ा है, उसके पास केवड़े के वन से ढका हुआ एक मंडप है, जो नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को महानक्षत्र में हमारी इन प्रतिमाओं को ले आकर लोग 7 दिनों तक मंडप में स्थापित रखेंगे
उस समय बड़ा उत्सव होगा। सोने के दंड लगे हुए चंवर तथा रत्न भूषित व्यंजनों द्वारा सब लोग हमें हवा करेंगे। इस प्रकार मंगल पाठ पूर्वक हमारी स्थापना होगी। ब्रह्मचारी, सन्यासी, स्नातक, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सिद्ध तथा अन्य ब्राह्मण नाना प्रकार के पदों वाले स्तोत्रों तथा ऋक्, यजु एवं सामवेद की ध्वनि से बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करेंगे। उस समय जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा स्तवन, दर्शन अथवा नमन करेगा, वह श्री हरि के शोभामय धाम में विराजेगा। इस प्रकार राजा को वरदान देकर विश्वकर्मा सहित भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा के हर्ष की सीमा नहीं रही, उनका शरीर रोमांचित हो गया। उन्होंने भगवान के दर्शन से अपने को कृतकृत्य माना। इसके बाद श्री कृष्ण, बलराम और वरदायिनी सुभद्रा को मणि कांचन जटित विमान आकार रथों में बिठाकर वे बुद्धिमान नरेश, अमात्य और मंत्रियों सहित मंगल पाठ तथा बाजे गाजे के साथ ले आए और उन्हें परम मनोहर पवित्र स्थान में पधराया। फिर शुभ तिथि, शुभ समय, शुभ नक्षत्र और शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा कराई। उत्तम प्रासाद में वेदोक्त विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करके उन सब विग्रहों को स्थापित किया। फिर भांति भांति के सुगंधित पुष्पों से विधिवत पूजा करके सुवर्ण, मणि, मोती और नाना प्रकार के सुंदर वस्त्र अर्पण किए। विविध प्रकार के दिव्य रत्न, आसन, ग्राम, नगर, राज्य तथा पुर आदि भी दान किए। इस तरह अनेक प्रकार का दान करके राजा ने समुचित रीति से राज्य किया और भांति भांति के यज्ञ करके अनेक बार दान दिए। फिर कृतकृत्य होकर राजा ने समस्त परिग्रहों का त्याग कर दिया और अत्यंत उत्कृष्ट स्थान भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लिया। मुनियों ने पूछा, सुरश्रेष्ठ, किस समय पुरुषोत्तम तीर्थ की यात्रा करनी उचित है और प्रभु किस विधि से पंच तीर्थों का सेवन करना चाहिए? स्नान, दान रूप एक एक तीर्थ का और देव दर्शन का जो अलग अलग फल हो वह सब बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, जो कुरुक्षेत्र में अपनी इंद्रियों और क्रोध को जीतकर बिना खाए पिए 70,000 वर्षों तक एक पैर से खड़ा होकर तपस्या करता है तथा जो ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी को उपवास पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह पहले की अपेक्षा अधिक फल का भागी होता है। इसलिए मुनिवरों, स्वर्ग लोक की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण आदि को चाहिए कि वे ज्येष्ठ मास में प्रयत्न करके इंद्रिय संयम पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करें। श्रेष्ठ मनुष्य को उचित है कि ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को विधि पूर्वक पंच तीर्थों का दर्शन करके श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करे। जो ज्येष्ठ की द्वादशी को अविनाशी देवता भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं, वे विष्णु लोक में पहुंचकर कभी वहां से नीचे नहीं गिरते। इसलिए ज्येष्ठ के महीने में प्रयत्न पूर्वक वहां की यात्रा करनी चाहिए और वहां पंच तीर्थ दर्शन पूर्वक पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। जो अत्यंत दूर होने पर भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का कीर्तन करता है, वह शुद्ध चित्त होकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त होकर श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यात्रा करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो दूर से भगवान पुरुषोत्तम के प्रासाद शिखर पर स्थित नील चक्र का दर्शन करके उसे भक्ति पूर्वक प्रणाम करता है, वह मनुष्य सहसा पाप से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। प्रिय भक्तजनों, अब हम आपको सुनाएंगे ठाकुर जी और एक चोर की कहानी। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को, जिसमें चोर ने ठाकुर जी को ही लूट लिया। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ के घर में श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी। घर के सब लोग कथा अमृत का पान कर रहे थे। उसी समय अवसर का लाभ उठाकर एक चोर उस घर में घुस गया। भगवान की कुछ ऐसी लीला हुई कि उस चोर को बहुत खोजने पर भी सेठ के घर में कुछ नहीं मिला। उसी समय कथावाचक पंडित जी भगवान श्री कृष्ण के बचपन की मधुर लीलाएं सुना रहे थे।
अचानक कथा के ये अंश उस चोर के कानों में भी पड़ गए। जब पंडित जी कह रहे थे कि यशोदा मैया ने अपने प्यारे कन्हैया को माखन मिश्री और तरह-तरह के पकवानों का कलेऊ कराकर बड़े चाव से सजाया। लाखों करोड़ों रुपए के गहने हीरे मोतियों से जड़े हुए अपने लल्ला को पहनाए। अब जब चोर यह सुन रहा था, तो उसने और ध्यान देकर सुनना शुरू किया। पंडित जी कहने लगे कि यशोदा मैया हीरे, मोती और सोने के जड़े आभूषण अपने लल्ला को पहनाए। कृष्ण और बलराम की फिर उन्होंने सोने के मुकुट और हार और बाजूबंद में जो मणियां जगमगा रही थी। फिर यशोदा मैया ने बड़े प्रेम से कृष्ण और बलराम का सिर चूमकर उन्हें गौओं को चराने के लिए विदा किया। कथा की यह बातें सुनकर चोर खुशी से फूला नहीं समाया। कथा समाप्त होने पर वह चोर पंडित जी के पीछे चल पड़ा। जब सुनसान सड़क आई, तो उस चोर ने कड़कती आवाज में कहा, पंडित जी रुक जाओ। पंडित जी के पास दक्षिणा का माल और रुपए थे, इसलिए पंडित जी तुरंत भाग खड़े हुए। उस चोर ने दौड़कर उन्हें पकड़ लिया और बोला, पंडित जी तुरंत मुझे उन कृष्ण और बलराम के घर का पता बता दो, जिनके बारे में अभी आप कथा में बोल रहे थे कि उनकी माँ उन्हें लाखों करोड़ों रुपए के गहनों से सजाकर जंगल में भेजती है। यदि आपने मुझे उनका पता नहीं बताया, तो इस लाठी से मैं आपके सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पंडित जी ने उस चोर से कृष्ण और बलराम का पता पूछने का कारण पूछा कि भाई तुम उनका पता क्यों पूछ रहे हो। तब उस चोर ने कहा, पंडित जी मैं एक चोर हूँ और उन दोनों के गहने लूटना चाहता हूँ। यदि मेरे हाथ उनके गहने लगे, तो मैं उनमें से आपको भी कुछ दे दूंगा। अब पंडित जी समझ गए कि चोर बलवान है, पर बुद्धि से नादान है। अब पंडित जी ने कुछ हिम्मत करके कहा कि भाई चोर, कृष्ण और बलराम का पता तो मेरी पुस्तक में है, जो मेरे डेरे पर है। तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, मैं वहां पर पहुंचकर पुस्तक देखकर तुम्हें उन दोनों का पता बता दूंगा। अब चोर पंडित जी के साथ उनके डेरे पर चला गया। डेरे पर पहुंचकर पंडित जी ने अपनी श्रीमद् भागवत गीता निकाली और पढ़ना शुरू किया। कृष्ण और बलराम के दर्शन प्राय यमुना के तट पर वृंदावन में कदम वृक्ष के नीचे होते हैं। चोर ने उनसे कृष्ण और बलराम के स्थान की दूरी पूछी, तो पंडित जी ने कहा, भाई सीधे उत्तर दिशा की ओर चलते जाओ। जहां भी नदी के किनारे कदम्ब का वृक्ष हो, पास में एक छोटा सा पर्वत हो और घना जंगल हो, गौओं के चराने का मैदान हो और बंसी की मधुर धुन सुनाई पड़े, तो समझ लो कि उसी स्थान पर वे दोनों बालक गौएं चराने आते हैं। तब उस चोर ने पूछा, पंडित जी क्या वे दोनों बालक प्रतिदिन वहां गौएं चराने आते हैं और उनका आने का समय क्या है। पंडित जी बोले, भाई वे दोनों तो वहां प्रतिदिन प्रातः काल में आते हैं और उस समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी छाया रहता है। तब चोर ने फिर पूछा, पंडित जी आपके हिसाब से उनके पास कुल मिलाकर लगभग कितने रुपए के गहने होंगे। तो पंडित जी ने कहा, अरे भाई इसकी तो कोई गिनती नहीं है, करोड़ों अरबों से भी ज्यादा है। यह सुनकर चोर प्रसन्नता से झूम उठा और पंडित जी को प्रणाम करके चल पड़ा। पंडित जी अब मन ही मन हंस रहे थे। तभी उन्हें यह चिंता व्यापी कि 3-4 दिन तो डाकू जो कृष्ण बलराम को खोजने का प्रयत्न करेगा, किंतु उनके नहीं मिलने पर वो फिर यहाँ वापस आकर कहीं उन पर अत्याचार न करने लगे। तभी पंडित जी के दिमाग में एक उपाय सूझा कि वे उसे दूसरा रास्ता बता देंगे। वह 3-4 दिन फिर भटकेगा। तब तक पंडित जी अपनी कथा समाप्त करके अपने गांव चलते बनेंगे। उधर डाकू अपने घर पहुंचा। उसके दिमाग में तो गहनों से लदे बालकों को ढूंढने की अब धुन सवार हो गई थी। अब उस चोर के मन में कृष्ण और बलराम का नाम गूंजने लगा और आंखों के सामने गहनों से लदे 2 सुंदर बालक नाचने लगे। रात के अंधेरे में चोर अपने कंधे पर लाठी रखकर निकल पड़ा
ताकि प्रातः काल होते होते वह उस स्थान पर पहुंच सके जहां कृष्ण और बलराम प्रतिदिन गौएं चराने आते हैं। उसके होठों से अनजाने में ही दोनों नंद कुमारों कृष्ण और बलराम का नाम निकल रहा था। चलते चलते चोर को कल-कल बहती हुई एक नदी मिली। अब उसे ढूंढने पर उसके आसपास कदम का एक वृक्ष भी मिल गया। भगवान श्री कृष्ण की लीला से उसी स्थान पर वृंदावन प्रकट हो गया। अब चोर को पास ही में एक छोटा सा पर्वत, घना जंगल और गौओं के चराने का मैदान भी दिखाई देने लगा। यह देखकर चोर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वह चोर कदम के वृक्ष पर चढ़ गया और सवेरा होने की प्रतीक्षा करने लगा। धीरे धीरे सूर्य भगवान पर्वत के पीछे से उदय हुए। उनकी रंग बिरंगी किरणें नदी की लहरों के ऊपर नृत्य करने लगी, किंतु चोर को अभी बंसी की मधुर स्वर सुनाई नहीं पड़ा और वह चोर और भी चौकन्ना होकर बैठ गया। अब उसका हृदय मुरली का स्वर सुनने और आभूषणों से सजे धजे कृष्ण बलराम को देखने के लिए रह रहकर तड़पने लगा। चोर की प्रतीक्षा की लंबी घड़ियां समाप्त हुई। तभी उसे कहीं बहुत दूर से मुरली की सुरीली लहर आती सुनाई पड़ी। मुरली का स्वर जैसे ही चोर के कानों के रास्ते उसके हृदय में प्रविष्ट हुआ, वह आनंद के आवेश में अपनी सुध बुध खो बैठा और मूर्छित होकर वृक्ष से नीचे गिर पड़ा। कुछ क्षण के बाद जब उस चोर की मूर्छा दूर हुई तो वह उठकर खड़ा हुआ। अचानक उसने देखा कि पास का घना जंगल प्रकाश से जगमगा रहा है। प्रकाश के पुंज में श्याम और गौर वर्ण के दो सुंदर बालक खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। गौएं और ग्वाल उनसे आगे निकल गए हैं। दोनों बालकों ने भांति भांति के सुंदर आभूषण पहने हुए थे। अब डाकू ने कृष्ण और बलराम को देखा तो वह मंत्र मुग्ध होकर झूम उठा और मन ही मन बोला, ये दोनों निश्चय ही वही बालक हैं जिनके बारे में पंडित जी ने कथा में बताया था। हाय, इतने सुंदर सुकुमार सुंदर बालकों को इनके माता पिता ने कैसे गौएं चराने जंगल में भेज दिया। इनसे गहने छीनने का ही नहीं बल्कि इन्हें तो और भी गहनों से सजाने का मन करता है। तभी चोर के गंदे संस्कार आगे आए और बोले, यदि तू इनसे गहने नहीं छीनेगा तो तू आखिर यहाँ आया ही क्यों है। अब चोर लाठी लेकर कृष्ण बलराम के पीछे दौड़ा और कड़कती हुई आवाज में बोला, जहाँ खड़े हो वहीं रुक जाओ, सारे गहने निकालकर मुझे दे दो। अब लीला नट नागर बाल श्री कृष्ण भयभीत होकर माँ बाबा जोर जोर से पुकारने लगे। चोर ने जैसे ही झपटकर अपने हाथ से उनका मुंह दबाकर उनकी आवाज बंद करनी चाहिए, तभी उनके स्पर्श से उस चोर के शरीर में बिजली सी दौड़ गई और वह बेसुध होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह श्री कृष्ण बलराम से बोला, अरे बालकों, तुम दोनों कौन हो? मैं ज्यों ज्यों तुम्हें देखता हूँ तुम मुझे त्यों त्यों और अधिक सुंदर और मनोहर क्यों दिखाई दे रहे हो? हाय, तुम्हारा स्पर्श कितना मधुर और शीतल है। तुम्हारे स्पर्श से और तुम्हें देखकर मुझे रोमांच क्यों हो रहा है? बच्चों, मुझे रोना क्यों आ रहा है? क्या तुम दोनों कोई देव हो? श्री कृष्ण तब मुस्कुराते हुए बोले, नहीं नहीं, हम मनुष्य हैं और ब्रज के राजा नंद बाबा के लड़के हैं। तब चोर बोला कि मैं तुम्हारे आभूषण नहीं छीनूंगा, केवल एक बार अपने चरण मेरे सिर पर रख दो, मुझे अपने हाथों का चुंबन करने दो। क्या तुम प्रतिदिन इसी रास्ते से जाकर मुझे दर्शन देकर मेरे हृदय की ज्वाला को शांत नहीं करोगे? उस चोर की बात को सुनकर तब श्री कृष्ण बोले, यदि तुम हमें नहीं मारने और हमारे आभूषण नहीं छीनने की प्रतिज्ञा करो तो हम प्रतिदिन यहाँ आ सकते हैं। चोर ने प्रतिज्ञा करके उनसे अगले दिन फिर से आने को कहा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने आभूषण स्वयं उतार कर देने लगे। चोर कहने लगा, अरे बच्चों, अब गहनों की कोई इच्छा तो नहीं है, किंतु आपकी बात मैं टाल भी नहीं सकता। लेकिन आपके माता पिता आपके शरीर पर जब गहने नहीं देखेंगे तो वह आपको डांटेंगे।
तो श्री कृष्ण बोले, अरे नहीं नहीं, आप ले लो। चोर बोला, अरे नहीं, कहीं आपको डांट तो नहीं पड़ेगी। श्री कृष्ण बोले, अरे भाई, हम राजकुमार हैं और हमारे पास ऐसे बहुत सारे गहने हैं। यह सुनकर चोर खुश होकर बोला, तो फिर कल और गहने लेकर आना, लेकिन मैं आपके गहने ना तो अपने हाथ से छीनूंगा और ना ही लूंगा। आपको देने हैं तो मेरे दुपट्टे में बांध दो। श्री कृष्ण ने उसके दुपट्टे में गहने बांधकर उस चोर को देते हुए कहा कि कल फिर आना, कल और गहने देंगे हम। अब चोर प्रसन्नता भरे आश्चर्य से बोला, क्या कल भी और गहने दोगे? गहने चाहे ना देना, लेकिन मुझे तुम दर्शन देने जरूर आना। तब श्री कृष्ण बोले, हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे और गहने भी देंगे और दर्शन भी करवाएंगे। यह कहकर कृष्ण और बलराम गौवों और ग्वालों के पीछे चले गए। चोर प्रसन्नता से नाचता हुआ रात को पंडित जी के डेरे पर पहुंचा और उनके सामने गहनों की पोटली रख दी और बोला, पंडित जी देखो, कितने सारे गहने लेकर आया हूँ मैं। आपका जितना मन हो उतने गहने ले लो। कल वह बालक मुझे इनसे भी ज्यादा गहने लाकर देंगे। पंडित जी आश्चर्यचकित होकर बोले, मैं जिनकी कथा कहता हूँ, क्या तू उन कृष्ण बलराम के ही गहने लाया है? तो चोर बोला, और नहीं तो क्या पंडित जी, देखिए ना, यह सोने का मुकुट, यह सोने की मुरली। पंडित जी उन अलौकिक आभूषणों को देखकर हक्के बक्के रह गए, जो श्री कृष्ण बड़े बड़े योगी तपस्वियों को सहस्त्र वर्षों तक तप करने पर भी नहीं मिलते, वो इस चोर को एक ही दिन में कैसे मिल गए। अब पंडित जी ने उस चोर से अगले दिन उन्हें भी श्री कृष्ण बलराम के दर्शन करने के लिए ले चलने को कहा। तो चोर ने कहा कि ठीक है पंडित जी, आप कल मेरे साथ चलना। अगले दिन चोर और पंडित जी दोनों प्रातः काल से पहले उस स्थान पर पहुंच गए। चोर ने पंडित जी को वृक्ष के पीछे छिपा दिया कि कहीं उन्हें देखकर वे दोनों बालक नहीं आए। तो जैसे ही प्रातः काल हुआ और चोर बंसी के मधुर स्वर को सुनकर आनंदित हो उठा, किंतु पंडित जी को वह स्वर ही सुनाई नहीं दिया। कुछ देर में कृष्ण बलराम दूर से आते दिखाई दिए, परंतु पंडित जी उन्हें नहीं देख सके। पंडित जी चोर से बोले कि भाई, मुझे तो दोनों बालक दिखाई नहीं दे रहे हैं। चोर कहने लगा, अरे वह सामने से तो आ रहे हैं। तब पंडित जी बोले, नहीं भाई, मुझे नहीं दिखाई दे रहे। तुम श्री कृष्ण से कहना कि आज जो देना चाहते हो इन पंडित जी के हाथ पर धर दो। तब श्री कृष्ण बलराम चोर के पास आ गए और उनसे पूछा, गहने लोगे? सुनकर चोर पश्चातापूर्ण स्वर में बोला, नहीं, मैं गहने नहीं लूंगा। तुमने जो कल गहने दिए थे उन्हें भी मैं लौटाने के लिए वापस लाया हूँ। तुम यह सब वापस ले लो, लेकिन इन पंडित जी को अपने दर्शन करा दो, क्योंकि इन्हें तुम दोनों दिखाई नहीं दे रहे हो, अन्यथा ये मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। श्री कृष्ण बोले, अरे भैया, ये तो विद्वान हैं, लेकिन अभी इनका हृदय प्रेम से रहित है, इसलिए अभी यह मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं है। चोर बोला, भाई, तुम मुझसे जो कहोगे मैं वही करूंगा, लेकिन इन पंडित जी को एक बार अपने सुंदर रूप के दर्शन जरूर करवा दो। तब श्री कृष्ण हंसकर बोले, तो ठीक है भाई, तुम एक साथ पंडित जी और मुझे स्पर्श करो। अब डाकू के ऐसा करते ही पंडित जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और उन्हें भी भगवान श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन होने लगे। दोनों भगवान के सुखद स्पर्श से रोमांचित होकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रिय भक्त जनों, एक बार जोर से प्रेम से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। जैसे हे कृष्ण भगवान, हे बलराम जी, आपने उस चोर और पंडित जी को दर्शन दिए, ऐसे ही जो यह कहानी कहते हैं, जो यह कहानी सुनते हैं, उन पर भी अपनी कृपा बनाना, उन्हें भी अपने दर्शन जरूर करवाना। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी की जय। आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री कृष्ण भगवान की जय जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर
हल छठ की कथा और गुरुवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।